जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। दोस्तों, मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो में दो चीज़ें आज मैं दिखाऊंगी और बताऊंगी, अलग अलग चीज़ें। तो जो दिखाऊंगी वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा दिखाऊंगी और बताऊंगी वो बाल धोने से संबंधित नियम कुछ बताऊंगी कि हमें पीरियड में किस किस दिन बाल धोना चाहिए, कौन कौन सा वैसा वार होता है जिस दिन हमें पीरियड में बाल धोना चाहिए। जो चीज़ें हमें बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो हमें नहीं पता होती है और हम किसी भी दिन बाल धो लेते हैं, जो हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे कल के लिए, जो भविष्य होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता है। जो हमें पता नहीं होती है और हम अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं। तो कौन सी ऐसी गलती है जो हमें नहीं करनी चाहिए और हमें किस दिन बाल धोना चाहिए, किस किस वार को हमें बाल धोना चाहिए पीरियड में, और पीरियड के कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए। सारी जानकारियाँ लेके आए हैं हम। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले तो पीरियड हमारा अगर किसी भी दिन आ जाता है, उसके तीसरे दिन हमें बाल धोना चाहिए। तो अगर तीसरे दिन हमारे मान लीजिए कि शुक्रवार पड़ गया तो हमें नहीं धोना चाहिए। दूसरे दिन जो भी दिन पड़ा, मतलब मान लीजिए कि गुरुवार पड़ गया दूसरे दिन ही, तो हमें दूसरे दिन ही, भले गुरुवार को ही बाल धोना चाहिए। शुक्रवार को पहला बाल नहीं धोना चाहिए। पहला बाल तीसरे दिन को धोया जाता है और दूसरा बाल पाँचवें दिन को, पीरियड का। तो अगर मान लीजिए कि तीसरे दिन पे शुक्रवार पड़ गया, सोमवार पड़ गया, तो हमें इस वार को बाल नहीं धोना चाहिए। दूसरे दिन अगर मंगलवार पड़ जाता है या गुरुवार पड़ जाता है, अगर संजोग से तीसरे दिन मंगलवार, रविवार, गुरुवार पड़ जाता है तब तो बहुत अच्छा है, उस दिन आपको बाल धोना चाहिए। क्योंकि पीरियड में 3 दिन ही बाल धोया जाता है, जो अच्छा होता है, कड़ावार होता है। जैसे रविवार को आप बाल धो सकते हैं, मंगलवार को धो सकते हैं, गुरुवार को धो सकते हैं। तो हमें इन 3 दिनों में ही बाल धोने चाहिए। और हमें पहला बाल तीसरे दिन पे धोना चाहिए। अगर आप तीसरे दिन पे शुक्रवार पड़ गया तो आप मत बाल धोइए। जो दूसरे दिन पे गुरुवार पड़ा है उसी दिन बाल धोइए। उसके बाद से हमें 5वें दिन बाल धोना होता है। तो 5वें दिन का मतलब कि अगर आप मंगलवार पड़ गया तो आप धो सकती हैं, और रविवार पड़ गया तो भी आप धो सकती हैं। चौथे दिन भी अगर ये सब दिन पड़ जाता है तो भी आप धो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं 5वें दिन ही धोएंगे, 5वें दिन ही नहीं धोएंगे। जिस दिन आपको पड़ जाता है ये मंगलवार, रविवार, गुरुवार, उस दिन आप बाल धो लीजिए। क्योंकि बाल धोने के बाद हम शुद्ध हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का पीरियड 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, बहुत लोगों का 5 दिन रहता है, बहुत लोगों का जैसा जैसा उनके मान लीजिए शरीर के मुताबिक होता है वैसा रहता है। लेकिन उसी दिन के अनुसार हमें बाल धो के फ्रेश होना है। अगर किसी का पीरियड 4 से 5 दिन रहता है तो उसको 7वें दिन भी बाल धोना चाहिए। और बात करते हैं कि मतलब हमें बाल धोने के बाद पूजा कब करनी चाहिए। तो देखिए, 3 दिन के बाद तो पूजा आप कर नहीं सकती। 5 दिन के बाद भी आप तुरंत पूजा मत करिए। 6 दिन के बाद 7वें दिन से आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल पूजा घर में करते हैं, जैसे आप सिर्फ मंदिर में अपनी पूजा करना चाहें तो आप 6वें दिन से कर सकते हैं। अगर आप शुद्ध हो गए हैं तो 6वें दिन से पूजा आप कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य भगवान को जल देना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, तो ऐसे में आप क्या करें कि 7वें दिन से जल स्टार्ट करें, जल देना सूर्य भगवान को शिवलिंग पे। 7वें दिन से ये सब करना चाहिए आपको। नॉर्मल पूजा जो मंदिर की पूजा होती है वो आप 6वें दिन से कर सकती है, 5वें दिन के बाद 6वें दिन से। और हमें कभी भी पीरियड में मतलब मंदिर के आसपास, मतलब अपनी परछाई भी कहते हैं ना, अपनी परछाई भी नहीं जाने देना चाहिए मंदिर के ऊपर। ठीक है, अगर आपका मंदिर एक ही रूम में है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे शहरों में क्या होता है, एक ही रूम में सोना है, खाना है, उसी में पूजा भी करना है, तो क्या करें आपकी मतलब सब कुछ करें, मंदिर ना छुएं, मंदिर की साफ़ सफाई ना करें, मंदिर छुए नहीं, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता है।
कहते हैं कि ये सब सारी गलतियाँ बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो ऐसी गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे आने वाला कल होता है उस पर अच्छा नहीं दिन जाता है। और कहते हैं पीरियड में शुक्रवार को बाल धो लिए, सोमवार को बाल धो लिए, तो ये सब क्या होता है कि जो हमारे भोलेनाथ को तो कोई एक दिया जला नहीं रहा है, और कहते हैं कि जो भोलेनाथ का दिया गुल हो जाता है, 100 कुछ दिया 108 दिया गुल हो जाता है, मतलब बुझ जाता है। तो इसलिए इन सब दिनों में हमें पीरियड में बाल नहीं धोना चाहिए, अशुभ होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है। कभी भी भूल से भी सोमवार और शुक्रवार को तो बाल पीरियड में नहीं धोना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। और ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। और बाल हमें नियम से किस दिन धोना चाहिए भी हम आपको बता दें, तो आप बाल नियम से रविवार को भी धो सकती हैं, शुक्रवार को भी धो सकती हैं, बुधवार को भी धो सकती हैं। ऐसे बाल मतलब गुरुवार को नहीं धोया जाता है, मंगलवार को नहीं धोया जाता है। मंगलवार को बाल धोने से मंगल ग्रह हमारे ऊपर होता है, जो हमारे सारे शादीशुदा ज़िंदगी पे असर डालता है, तो इसलिए हमें मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। और गुरुवार को तो आपको पता ही है कि क्यों बाल नहीं धोया जाता है, क्योंकि गुरुवार को तो सब बच्चे जानते हैं, गुरुवार को नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं धोना चाहिए, साबुन सर्फ यूज नहीं करना चाहिए, बाल दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और हमारे घर में गरीबी का वास होता है, तो इसलिए गुरुवार को ये सब चीज़ें नहीं किया जाता है। और बुधवार को आप बाल धो सकती हैं, लेकिन जिससे आपके छोटे भाई हैं, एक भाई हैं, तो आप नहीं धो सकती, क्योंकि भाई के ऊपर दोष लगता है। क्योंकि ये बुधवार का दिन गणेश भगवान का दिन है, जो भगवान को मतलब अच्छा नहीं होता है। अगर आप गणेश भगवान को भाई मानती हैं, भाई मान के अगर उस दिन उनसे क्षमा याचना करके आप बाल धो सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि बुधवार को बाल ना धोएं। क्योंकि अधिकांश मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जो भी हैं, उनके भाई तो हैं ही, भाई के ऊपर दोष लगता है, तो कोई भी बहनें नहीं चाहेंगी कि हमारे भाई कर्ज में जाएं, चाहे जो हो। और मंगलवार को तो आप ऐसे बाल, नॉर्मल बाल नहीं धोना चाहिए, सिर्फ पीरियड का बाल धोना चाहिए। और दोस्तों एक और बात बता दूं, जो मैं दिखा रही हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा दिखा रही हूँ। कोशिश करें कि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल रखें, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा से मन को बहुत सुकून मिलता है, हर सुख दुख उनसे ही जुड़ी होती है। तो इसलिए अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तब तो आपको पता ही होगा कि उनकी सेवा कैसे की जाती है। बच्चों के जैसे उनकी सेवा देख रेख की जाती है, क्योंकि हम उनको अपने घर में एक बच्चे के तमाम ही रख कर मानते हैं। तो मैं अपने बहनों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें, और बेल आइकन प्रेस दबाएं कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ लेके आती रहूँगी। अगर आप हमें एक लाइक करती है तो हमें बहुत हिम्मत मिलती है, बहुत खुशी होती है। तो उस एक लाइक से आपके हम आगे और सारी जानकारियाँ लाने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बहनों को पसंद आ रही है, इसलिए हम ये जानकारियाँ लेके आते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।